तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बिलिंग सॉफ्टवेयर जो जीएसटी बिलिंग के लिए है। और मार्केट में वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने एक जो बहुत ही स्मॉल और छोटा और बहुत ही फास्ट वर्किंग के लिए हमारे पास जो जीएसटी बिलिंग का सॉफ्टवेयर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें कितनी इजीली आप काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से सब चीज मेंटेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक्सेल वीबीए में बना हुआ है, ये सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं। और इसमें क्या है, कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं होती, ये अनलिमिटेड तौर से वर्क करता है। वैसे आप इसको साल भर के हिसाब से चलाएंगे, मतलब पूरे सेशन में, जैसे अप्रैल टू मतलब नेक्स्ट मार्च, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप इसको चला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें करना है आपने एडमिन सेटअप में आ जाना है। एडमिन सेटअप में आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये दे देना है कि आपका प्रेफिक्स क्या है, इनवॉइस का, क्रेडिट नोट का, एस्टिमेट और चालान। फिर सफिक्स क्या है और सेपरेटर क्या है, सॉरी स्टार्टिंग नंबर क्या है, कहाँ से आप नंबर स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद आपने अपडेट कर देना मोस्ट। डिलीट और सेलिंग एंड परचेजिंग डाटा, ये तब आप यूज करेंगे, सेटिंग जब एडमिन में करेंगे आप, जब आपको पूरा सॉफ्टवेयर का डेटा को इरेज करना हो, यानी एक तरीके से हटाना हो। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये पूछेगा कि इरेज करना है या नहीं, उसके बाद आप आगे उसी तरह से चल जाना। तो ये आपने सबसे पहले कौन सा, जैसे मैं मान लो इनवॉइस नंबर 1 से शुरू करना हो, क्रेडिट नोट 51 से, एस्टिमेट 101 से, चालान 150। इसमें 3 सेक्शन हैं जिसमें आपने काम करना है। बहुत आसानी से आप इसमें बिल बना लेंगे और बहुत ही यूजर फ्रेंडली रहेगा। इसमें आप मतलब कोई ऐसी स्पेशल आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, सिंपली आप इसमें काम कर सकते हैं। मास्टर, मास्टर में जितने भी खाते बनेंगे मास्टर में बनेंगे। ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन होगा ट्रांजैक्शन में होगा। और रिपोर्ट, जो भी आप रिपोर्ट चेक करेंगे वो सब रिपोर्ट्स में आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, स्टॉक आइटम में हम आए। स्टॉक आइटम क्या होता है, जो सामान की लिस्ट, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है एप्पल ऑरेंज, मैंने यहाँ बनाया हुआ है एप्पल। अब ये ऑरेंज है, एचएसएन कोड लिख देना आपने, टैक्स रेट आपने दे देना है, कितना टैक्स रेट है, यूनिट दे देनी है, और ये आइटम आपका रॉ है या फिनिश है। सेलिंग प्राइस क्या है, परचेजिंग क्या है, एमआरपी क्या है, मिनिमम क्वांटिटी आपके पास कितनी है, यानी कितनी क्वांटिटी के बाद आपको ये स्टॉक अलर्ट देनी है, वो मिनिमम आपने क्वांटिटी दे देनी है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है। इसी प्रकार आपने सारे मास्टर अपने बना लेने हैं। अदरवाइज अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें अपने, आपके पास अगर लिखे हुए हैं स्टॉक आइटम, तो उसका तरीका भी हम वैसे बता देते हैं कि भाई कैसे इसको कॉपी करना है। बहरहाल वो इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बना लिए। अब ये प्रोडक्ट को देखो, इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे एपी आप दिखाएंगे, तो ये जितने भी एपी जहां जहां यूज हुआ है वो करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम डी दबाते हैं तो डी नाम से जितने भी प्रोडक्ट होंगे, या ए नाम से, पी नाम से, तो पी जहां यूज होगा वो सब आ जाएंगे। इस तरह का तो ये सर्चेबल है। सर्च जो आप करेंगे वो एचएसएन कोड से, मतलब ये कॉलम आपने ले लेना है, किससे सर्च करना चाहते हैं उसी से सर्च। इस तरह से हमने बना लिया स्टॉक आइटम। अब इसमें कस्टमर लेजर या पार्टी का लेजर कह सकते हैं आप इसको, इसमें आपका वेंडर भी इसी में बनेगा और कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ये एक पार्टी बनाया है जिसका नाम ईशान आलम है, और हाउस नंबर भी 231, न्यू कॉलोनी कालागढ़, ये पिन कोड है। कॉन्टेक्ट पर्सन ये है, पैन कार्ड नंबर ये है, और उनका ईमेल ये है, स्टेट, कॉन्टेक्ट, ये सारी डिटेल आपने दे देनी है। जीएसटी नंबर है, और इनसे अगर ओपनिंग बैलेंस 2000 है, अगर वो पैसा आपने को देना है तो वो क्रेडिट में कर लेंगे, और लेना है तो डेबिट में। दैट्स इट। ये क्रेडिट लेजर आपने इसी तरह से बना लेना है। अब इसके बाद अगला है, आपके पास कुछ देखो, हमने इसमें जो लेजर लिए हैं वो कस्टमर्स के हैं, एक्सपेंस के हैं। एक्सपेंस लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह से आपने लिखना है और उसको सेव कर देना है। वो बिल आपका बन जाएगा, मतलब वो लेजर बन जाएगा। इनकम का लेजर है, इनकम का लेजर बना लेना है, जैसे आपका यहाँ पे इनकम का लेजर बना। इसी तरह से आपने कैश, बैंक का लेजर है, मान लीजिए कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, इसके हमने पूरी डिटेल के साथ उसको बना लेंगे। अच्छा, इसके बाद इसके आगे एक बॉम है। बॉम का मतलब हो गया बिल ऑफ मटेरियल। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
फिलहाल हम चलते हैं बेसिक ट्रांजैक्शन पे। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले परचेज एंट्री करते हैं। परचेज एंट्री में हम आएंगे तो यहाँ पे परचेज है, डेबिट नोट है, कोटेशन है, चालान। कोटेशन परचेज ऑर्डर के लिए है और चालान जो है रिसीव नोट। सबसे पहले हम परचेज करते हैं, पार्टी का बिल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, जो पार्टी ने हमें बिल नंबर दिया, जैसे 199 दिया है। ये जो डिटेल आपने भरनी है भर सकते हैं। वेंडर को चाहे तो आप यहाँ डबल क्लिक करें और वो वेंडर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे वो यहाँ पे शिफ्ट टू, हम यहाँ पे भी डबल क्लिक कर दें तो भी आ जाएगा, या सेम एज बिलिंग भी कर दें तो भी वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट हमें लेकर आने, तो डबल क्लिक करेंगे हम या स्पेस दबाएंगे और यहाँ से एप्पल में डबल क्लिक किया हमने। मान लीजिए 100 केजी एप्पल, डिस्काउंट कुछ है, मान लीजिए 2% डिस्काउंट को ऐड कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम ले लेंगे ऑरेंज 50 केजी, कोई डिस्काउंट नहीं। और इसके बाद ले लेते हैं हम पपाया 30 केजी, और इसका रेट वैसे तो हमने प्राइस इसका दे रखा है, अगर फिर भी आप इसको अपडेट हो रहा है प्राइस तो उसको अप डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ पे ग्रेप्स ले ली, ग्रेप्स हमने 50 ले ली, इसमें हमें 1% डिस्काउंट। अब जब भी हम कोई माल खरीदते हैं, देखें अगर आप विदाउट बिल के माल खरीद रहे हैं तो एस्टिमेट या कोटेशन में आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज परचेज कर रहे हैं तो ये परचेज की जीएसटी के साथ ही एंट्री। आपने जैसी ये सब एंट्री की तो आपने देखा टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे आ गया, टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ गया, कितना टैक्सेबल है, कितना टैक्स है, और इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया। अगर हम इसमें कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट भी, मतलब हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है, मान लीजिए 59 रुपीज का डिस्काउंट मिला तो हम डिस्काउंट करें। फ्रेड या लोडिंग चार्ज अगर हम डाल रहे हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, या फिर अगर हम उसको टैक्स के साथ डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाया है, इसमें 18% टैक्स है और इसमें 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, तो हम इसको सिंपल ऐड कर देंगे, वो भी यहीं ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरी डिटेल ये आ जाएगी। अब हम इसको हटाते हैं तो देखते हैं 39 जो है, इस वैल्यू को हम 39 यहाँ पे करके 15,500 रुपए। अब अगर इस दौरान हम कुछ पे कर रहे हैं, पे करने के लिए हमारे पास यहाँ से हम पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कैश पे कर रहे हैं, हमारे पास करंट बैलेंस इस टाइम कैश इतना है, मान लीजिए हमने 5,000 रुपए इनको कैश दे दिए, मतलब 5,000 रुपए कैश दे दिए, तो 15,000 में 5,500 दे दिए। और दूसरा अकाउंट देखते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में 5,000, और बैंक अकाउंट से भी हम क्या करते हैं, इसको 5,000 रुपए बैंक अकाउंट से देते हैं और बल्कि 500 रुपए हम इसको कैश देते हैं, तो यानी कि 10,000 रुपए का इसमें हमारे पास इसका बैलेंस बचा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं। डू यू वांट टू सेव रिकॉर्ड? यस। अब ये हमारा क्या होगा, सेव हो जाएगा, परचेज नंबर 199 सेव सक्सेस। कभी भी हम उस परचेज को एडिट करना चाहें तो यहाँ पे आप या तो डबल क्लिक कर दें, वो हमारे परचेज की एंट्री आ गई, इसमें भी डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारी खुल के आ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा परचेज। अब इसी तरह से अगर आपने सेल करना है, सेल इनवॉइस बनाना बिल्कुल इजी है। इसमें करना यह है, इनवॉइस में हम आए, इनवॉइस का जो हमने शुरू में दिया था कि क्या उसका प्रेफिक्स है, क्या सफिक्स है, कहाँ से शुरू हो रहा है, वो नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ बन जाएगा। क्रेडिट नोट का अलग हो जाएगा, एस्टिमेट का अलग, चालान का। अगर सफिक्स वगैरह नहीं देना चाहते हैं तो उसको हटा देंगे, सिर्फ स्टार्टिंग नंबर दे देंगे, बाकी वो खुद ले लेंगे। पार्टी ले लेंगे हम यहाँ पे, जैसे मिस्टर एक्स, और सेम एज बिलिंग वही पार्टी है। मिस इसको हम क्या है, एप्पल हमारे पास जितना स्टॉक होगा यहाँ पे आ जाएगा कि एप्पल हमारे पास 100 है, ये हमसे 40 ले रहे हैं, इसको हम 1% डिस्काउंट। फिर हमारे पास ऑरेंज है, ऑरेंज हमने 10 दे दिए इसको। और हमारे पास है साहब ग्रेप्स, 20 ग्रेप्स दे दिए। बचा है इसमें पपाया, 10 पपाया दे दिए। अब इसके बाद सेम जैसे हमने ट्रांसपोर्ट का नेम है, जीआर नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर की डेट वगैरह, ये आपको देनी है, दे सकते हैं आप। अब इसमें कोई लोडिंग चार्ज अनलोडिंग चार्ज आपने लगाना है तो वो लगा सकते हैं, जैसे हमें लोडिंग चार्ज की जगह ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा रहा हूँ यहाँ पे 18% के हिसाब से 6, यानी 708। अब 8,640 है, इसको मैंने 46 रुपए का क्या करा, इससे मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया। और यहाँ पे इसने मुझे 46 में इसने मुझे क्या किया, 5,000 ऑन द स्पॉट कैश दे।
बाकी इसने मेरे दूसरे अकाउंट में नहीं दिया। मैं इसको सीधे ही सेव कर लूंगा, तो ये सीधे क्या होगा, सेव। अभी क्या होगा कि हमने इसको सेव किया, ये इनवॉइस नंबर सेव हो गया। अगर मैं इसको डायरेक्टली पीडीएफ करना चाहता, तो यहां से मैं आया सीधे सेव एंड पीडीएफ करूंगा, तो सेव पीडीएफ, ये इसका सेव भी हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी। अब जैसे ये हमारा बता रहा है कि ये इस लोकेशन में कंपनी के नाम के साथ साथ पीडीएफ सेव हो गया, टैक्स इनवॉइस में, चालान चालान में सेव हो जाएगा, क्रेडिट नोट का फोल्डर बन जाएगा। डू यू वांट टू ओपन, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये पीडीएफ हमारा यहाँ खुलेगा। आप देखोगे यहाँ पे वो पार्टी का नाम आ गया, ये हमारी डिटेल है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है और यही मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 11 बजे से लेके आप शाम के 5 बजे तक, और फिर उसके बाद 8 बजे के बाद नाइट में भी कर सकते हैं। नाइट में तो आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, बस 11-12 बजे तक भी मैं काम करता रहता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, हमारे टोटल प्रोडक्ट जो हमने लिए वो यहाँ पे आ जाएंगे, पूरा एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट, रेट वगैरह सब आ जाएगा। अब साथ में इसका जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि भाई टैक्सेबल अमाउंट 5% क्या है, 18% में क्या है, वो सारा हमने यहाँ डिटेल में दे दिया है। और ये कौन सा टैक्स लगा उसको, सीजीएसटी लगा या एसजीएसटी लगा या आईजीएसटी, और कितना पैसा उसमें उसको दिया गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये सारी डिटेल, ये हम कैसे चेंज करेंगे ये सब आपको बता देंगे। यहाँ बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, ये सब कैसे डालना है वो भी इसमें सॉफ्टवेयर के लेने के दौरान इसको बता देंगे, यानी करवा देंगे या फिर आपसे लेके वो हम उसमें डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा सेल करने का तरीका। अभी हमने रिसीव करना है, रिसीव जैसे पार्टी का इसका 12,000 रुपए माइनस में है, तो यानी इसको हमने पे करना है, इसका प्लस में है तो इसको हमने रिसीव करना है। तो हम इससे कैश रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमें 5,000 रुपए कैश देना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग कैश रिसीव। यहाँ पे हमने इसको ये रिसीव कर, और इसी तरह से आप पेमेंट एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट टू पार्टी। जैसे इस पार्टी को 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम पे कर देंगे। तो ये पे हो गया है। और इसके बाद है पेमेंट एक्सपेंस, जो आपके खर्चे वगैरह हैं, जैसे इंटरनेट बिल जमा करना, ये सब आप दे सकते हैं इसमें। जैसे मैंने इंटरनेट का बिल जमा किया, मान लीजिए मैंने जीपे से किया, जीपे मेरे पास नहीं है, और फोन पे में भी नहीं, बैंक में भी नहीं, कैश है, कैश मैंने पे किया 1960 रुपये का, मान, अब या फिर अब ये मैं क्या करूंगा, इसको इस पे सेव कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद पेमेंट रिसीव, इसी तरह से इनकम वगैरह कोई रिसीव करनी है तो इनकम रिसीव कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं से हमें कमीशन मिला है, कमीशन ले लेंगे, मान 2,000 रुपये कमीशन मिला है, कमीशन की एंट्री क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेव में क्लिक कर देंगे, तो ये कमीशन की एंट्री सेव हो जाएगी। अच्छा, बहुत ही फास्ट वर्किंग है सॉफ्टवेयर की, इस दौरान रिकॉर्डिंग बहुत हैवी चल रही है और सिस्टम ज्यादा लोडेड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको लगेगा कि जैसे थोड़ा स्लो चल रहा है, ये तो बहुत फास्ट चलेगा। डेबिट अकाउंट, ये है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें मान लीजिए हमें गूगल पे में कुछ पैसा कैश जमा करना है, मान लीजिए 5,000 रुपया डिपॉजिट करना है, तो गूगल पे में, या फिर हम उसको उस तरह से ले सकते हैं कि जैसे ट्रांसफर करना है या फिर कहीं से रिसीव कर लिया, तो ये आ गई यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस ये दिखाता रहे। अब नंबर आता है स्टॉक जर्नल भी है इसमें। स्टॉक जर्नल क्या है, आप यहाँ डबल क्लिक करें या स्पेस दबा दें, ये जितने ही प्रोडक्ट हैं आप इनको क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। जैसे ये हमारे 3 पार्ट हैं, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लीजिए हमें खजूर बनाना है, और खजूर में हमें सेब और संतरे मिला के खजूर बनना है, या डेट बनना है, या फिर जैसे कंप्यूटर तैयार करना, तो उसमें सीपीयू, सॉरी, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड जो भी लग रहा है उन सबको हमें मिला के कुछ बनाना है। तो हम यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, जैसे ऑरेंज हमने 10 पीस,
अब अगर हम इसको ऐड कर लें, ऐड टू RM, यानी कि रॉ मटेरियल है ये, कंज्यूम हो रहा, कंज्यूम का मतलब हो रहा है ये इस्तेमाल हो गया। ऐड टू प्रोडक्शन यानी ये तैयार हो गया, और ऐड टू वेस्टेज यानी ये बेकार हो गया एक तरीके से। ये एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई आपका सामान खराब हो जाता है तो ऐड टू वेस्टेज में आप क्लिक करें, जो सामान है उसकी कितनी क्वांटिटी खराब हुई है उसको ऐड टू वेस्टेज करके सेव। और अगर आपने कुछ सामान इस्तेमाल करने के बाद दूसरा सामान तैयार किया है, जैसे मान लीजिए आपने दूध, चाय, चीनी पत्ती से मिलकर चाय बनती है, उसी तरह से क्या हो गया, वो एक कच्चा सामान हो गया, एक पक्के सामान को आप फिनिश गुड्स बना। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है इसमें, वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें हमें एक क्रिएट बॉम्ब, बॉम्ब का मतलब हो गया बिल ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ बॉम्ब। जैसे मैंने यहाँ दे दिया नाम अमन, बॉम्ब का नाम दे दिया, या ABC कुछ नाम दे दिया। आइटम टू बी क्रिएटेड, क्या चीज आप बनाना चाहते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं खजूर यानी डेट बनाना चाहता हूँ। कितने, मैं 10 क्वांटिटी, या एक डेट जो मैं बनाऊंगा उसमें क्या क्या सामान लगेगा, उसका एक पहले ही हम एक तरीके से फॉर्मेट तैयार कर लें। जैसे एप्पल मुझे 2 चाहिए उसमें, और मुझे ऑरेंज जो है वो 1 चाहिए, और मुझे पपाया चाहिए उसमें 2। मान लीजिए ये 3 चीज मिलकर डेट बने, वैसे तो बनता नहीं है इस टाइप से, क्योंकि डेट एक अलग चीज हो गई। अब ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है वो किस किस चीजों से मिलकर तैयार हो रहा है, उसका हमने एक फॉर्मेट बना लिया, इसको हमने सेव कर लिया। तो ये हमारा क्या, ABC नाम से, और ये 1 नंबर से सेव हो गया। बस जब भी हमें बॉम्ब नंबर को बनाना है, यानी इस बॉम्ब को अगर हमें तैयार करना, प्रोडक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, नेम ऑफ बॉम्ब यहाँ से ले लेंगे, या फिर हम इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे नंबर 1 लिख के इंपोर्ट, उसका नेम आ गया, डेट आ गया, और यहाँ पे आ गया बॉम्ब क्वांटिटी। अब इसकी कितनी क्वांटिटी हम बना रहे हैं, मान लीजिए तो हमने एक के लिए बनाया था, कि एक अगर हम लें तो 2 उसमें एप्पल लगेंगे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, 5 बना रहे हैं, तो इसको हम कैलकुलेट लिस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे जहाँ पे 2 लग रहे थे वहां पर, यानी 2 पंजे 10 हो गए, एक की जगह 5 हो गए, और 2 की जगह 10 हो गए। इसको हम यहाँ से प्रोडक्शन कर लेंगे, तो ये हमारी एंट्री सेव कर लेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। आप इसमें सामान जो है इजीली प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरा सेक्शन आता है जो बहुत ही मुख्य होता है, और एक्सेल में इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको हो सकता है नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत ही एडवांस तरीके से मैंने इसको पूरी कोशिश करके बनाया है। रिपोर्ट में हम आते हैं, सबसे पहले है लेजर स्टेटमेंट। लेजर स्टेटमेंट क्या है, जैसे हम यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, पार्टी आ गई। अब इस पार्टी का हमें डिटेल चेक करनी है, ईशान आलम, तो हमने इसमें क्लिक किया। अब हमने इसमें एक डेट दी है, कौन सी डेट से, और दूसरी डेट कौन, कहाँ तक व्यू हम करेंगे, तो आप देखेंगे इसके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो हमारा यहाँ पे, हमारा ये सारी डिटेल हमारी आ जाएगी, कि हमने इसको एक बार तो इसको कैश यानी कि इससे लिया है, और एक बार इसको परचेज किया है। तो इस तरह से हम इसको PDF भी बना सकते हैं। PDF बनाएंगे, ये सेव हो जाएगा, ओके करोगे, सीधे प्रिंट भी निकाल सकते हो, PDF बना के आप किसी पार्टी को भी दे सकते हो। आपकी कंपनी का नाम ऊपर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, और उस पार्टी का नाम, और उसको कब से कब तक है, और नीचे उसकी डिटेल आ जाएगी, क्या उसका टोटल रहा। इसी तरह से ये तो हो गया हमारा लेजर। अब स्टॉक वाइज लेजर स्टेटमेंट, किसी पार्टी का यानी ईशान आलम का स्टॉक वाइज देखना चाहते हो आप, कि इस बंदे ने क्या क्या सामान हमने इससे परचेज किया विदाउट टैक्स, तो ये सामान इससे हमने परचेज किया, तो यहाँ पे डिटेल आ जाए। अच्छा, स्टॉक क्वेरी, अभी हम किसी स्टॉक के बारे में, या फिर मैं आपको कहूँ कि ग्रेप्स के बारे में, मैं एक डेट से दूसरी डेट तक इसको व्यू करता हूँ, तो ग्रेप्स के बारे में बताया कितना स्टॉक इन हुआ, कितना आउट हुआ, क्या प्राइस से इन हुआ, क्या प्राइस से आउट हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास इस दौरान बचा। इसको भी प्रिंट कर सकते हैं आप सेम उसी तरह से इसका, या PDF कर सकते हैं, ये हमारा सेम उसी तरह से PDF है। और इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंस स्टेटमेंट। जैसे मैंने बताया इंटरनेट का बिल जमा किया था हमने, तो इंटरनेट के बिल में जो भी आपका पूरे 1 महीने 2 महीने कोई भी खर्चा है, आप उसका 1 महीने में मानो आपने 50 बार किया, तो पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, PDF इसका भी निकाल सकते हैं।
सेम उसी तरह से पीडीएफ आएगा जैसे और का आ रहा है। स्टेटमेंट यहाँ से कैश स्टेटमेंट हम ले सकते हैं, ये हमारा कैश इस तरह से। अब कैश का स्टेटमेंट है, अभी देखोगे कि यहाँ पे कब कब आया गया है और कितना अवेलेबल है, सब ये यहाँ पे देख। अब नंबर आता है इसमें इनकम स्टेटमेंट, इनकम का है ये, जो हमारी जैसे कमीशन अर्न हुआ था। डे ट्रांजेक्शन, देखिए डे ट्रांजेक्शन में क्या है, इसमें क्लिक करेंगे आप तो इसमें आज की डेट में जो भी आपने परचेज किया, सेल किया या कैश इन आउट हुआ, जो भी वो सारी डिटेल या पर जो भी सेल परचेज जो भी एंट्री हुई है आपकी, वो यहाँ पे दिखा दें। आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, सीधे खुल जाएगा। अब इसको इसी टाइम पीडीएफ करना तो सीधे पीडीएफ में क्लिक करेंगे, पीडीएफ, इसको डबल क्लिक करेंगे, वही एंट्री खुल जाएगी जिस एंट्री को देखना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे कम डिटेल दिख रही है आपको, पूरी बारीकी से देख रहे हैं तो वहां से देख। तो ये तो था डे ट्रांजैक्शन। स्टॉक अलर्ट, इसमें स्टॉक अलर्ट क्या है, मिनिमम स्टॉक हमने इसका 150, इसका 100 दिया है, तो जिसका क्लोजिंग स्टॉक मिनिमम स्टॉक से कम होगा उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसको भी आप पीडीएफ कर, सेम जैसे आपने पहले पीडीएफ। डे बुक, डे बुक में आपका क्या है, इसमें डे बुक में क्या होता है कि इसमें आज की डेट में मतलब आपने यहाँ से डेट ली, लेजर लेंगे, उस दौरान कितना अमाउंट आया गया वो सारी डिटेल है। प्रोडक्शन रिपोर्ट, इसमें आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन किया तो उसकी डिटेल आपने लेनी कि भाई वेस्टेज इस डेट से इस डेट तक कितनी चीजें वेस्टेज हुई, उसकी डिटेल। और इसके बाद है स्टेटिक्स, देखिए ये मैंने बहुत इसमें अच्छा बनाया है। ये नीचे के जो 3 ऑप्शन है ये बहुत अच्छे हैं, जो इससे पहले भी सॉफ्टवेयर थे मेरे, काफी टाइम से लोग बाग यूज कर रहे हैं और उनके बढ़िया रिजल्ट भी हैं। स्टेटिक्स मैंने इसमें एक नया लिया है। स्टेटिक्स में आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी कितनी एंट्रियां हैं, कितने अकाउंट हैं। जैसे मान लीजिए हमने रिसीव की एक एंट्री की, हमें देखना है रिसीव की कौन सी एंट्री, तो वो यहाँ पे हमें आ जाएगी कि रिसीव की हमने ये एंट्री। अगर हमें देखना कैश बैंक के हमारे पास कौन से लेजर हैं, तो हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमें लेजर दिखाता है। बिल ऑफ मटेरियल हमारे पास क्या है, तो बिल ऑफ मटेरियल वैसे हम यहाँ से देख सकते हैं। सेल की कितनी एंट्री करी, सेल की सेल खुल जाएगा, मतलब वो हमने ये जितनी एंट्री है, 1 है 2 है, ये हम यहाँ पे फिर वहां जाके हम देख सकते हैं क्या क्या हमने एंट्री। और इसके बाद है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, जिस जिस पार्टी से आपने पैसा लेना है उनकी लिस्ट आ जाएगी पूरी, और जो पेबिल है जिस जिसको देना है उनकी लिस्ट, सिर्फ इसका काम यही है। और इसके बाद फाइनल और सबसे मतलब अच्छा ऑप्शन कह सकते हो आप, ये आपका बहुत समय भी बचाएगा, क्विक प्रिंट एंड पीडीएफ। इसमें आपके जितने भी इनवॉइस बने हुए, यानी आपने जो भी इनवॉइस बनाए हैं, किसी भी पार्टी को नेम से सर्च कर लें या फिर उसके वाउचर नंबर, नेम से सर्च करते हैं, जैसे मिस्टर ए कर देते हैं या एक्स कर देते हैं, तो इस टाइम ऑलरेडी मिस्टर एक्स है, इसमें क्लिक करना है आपने सिंपल, और पीडीएफ में क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, सीधे अगर प्रिंट में करेंगे प्रिंटिंग, कुछ नहीं देखना आपने, कोई डिटेल नहीं देखनी, बाकी सब एकदम फर्स्ट क्लास प्रिंट हो, पूरा एक ऐसे जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे बड़े बड़े कंपनियों के सॉफ्टवेयर काम करते हैं उस तरह काम करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं आप इसको। और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह सब मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप ले सकते हैं।